स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट जो है कि यहाँ पे गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसमें सारा जो है कि मैंने कवर किया है। और ये जो है कि क्लास 9 के आपके CBSE या फिर BSc क्लास के जो सिलेबस में आता है कंटेंट राज्यपाल से रिलेटेड, वो सारे जो इसमें कवर है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर का बात करें, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, राइट। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं, यानी कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है अपॉइंटमेंट, वह जो है कि कोई इलेक्शन उसके लिए जो है कि नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट देखें, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख है ना, ये संविधान के अनुसार जो कि इसकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट बात करें, अनुच्छेद 153, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 154 का आप देखें तो राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। अब राज्यपाल की नियुक्ति का बात करें, अनुच्छेद 155 का बात करें। अब यहाँ देखें, राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है ना। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब राज्यपाल का शासनकाल का यदि यहाँ पे बात करें, राज्यपाल का शासनकाल का यहाँ पे बात करी थी, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, राष्ट्रपति के अनुसार ही। नोट, यदि किसी भी कारण राज्यपाल का पद खाली रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल कौन बनेगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 107 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति दो विकल्पों का चयन, है ना, दो विकल्पों का चयन करते हैं। क्या क्या दो विकल्पों का चयन करते हैं देखते हैं। एक, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाए, है ना। यानी कि जो है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, वे जो है कि राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे बातें, राज्यपाल की योग्यता का यदि बात करें, गवर्नर का क्या एलिजिबिलिटी है, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष का हो, लाभ के पद पर ना हो। और अब देखें यहाँ से राज्यपाल के वेतन भत्ते, अनुच्छेद 158 के अनुसार देखें राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया होना चाहिए। वेतन राज्य के संचित निधि से जो है कि मिलना चाहिए। राजभवन की राशि सुविधा निःशुल्क, है ना, राजभवन की राशि और सुविधा इसको निःशुल्क देनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, नोट, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राज्यों के बीच अनुपात निकाला जाता है ना, तो इसका जो कि एक अलग फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। राज्यपाल के शपथ का बात करें, अनुच्छेद 159, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है ना। तो राज्यपाल को जब शपथ दिलाया जाता है तो उसी स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो मेन जज होते हैं उसके द्वारा जो है कि इसे शपथ दिलाया जाता है। अब देखें नेक्स्ट, राज्यपाल की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की, है ना, विधायी शक्ति लेजिस्लेटर पावर, इसका क्या है। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं तथा सत्रावसान करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर। ये सभी जो कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, लेकिन दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं। तो ये जो है कि राज्यपाल से रिलेटेड जो कि यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है। अब बात करें विघटन या भंग, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा के भंग या विघटन की घोषणा करता है। विधानसभा के भंग या विघटन से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराया जाता है। तो चुनाव जो कि फिर से कराया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213, है ना। और राष्ट्रपति का अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस का जो होता है वो 123 आर्टिकल में दिया गया था। और यहाँ पे राज्यपाल का बात कर दिए 213 दिया गया है। जब राज्य विधानमंडल अपने सत्रों में ना हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल 213 का प्रयोग कर 6 सप्ताह के लिए करते हैं ना, राज्यपाल जो कि 6 सप्ताह के लिए से करते हैं। अब देखें, 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल अनुमोदन कर देती है तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करती है तो कानून समाप्त हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखें, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, जिस तरह से राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, अब यहाँ पे राज्यपाल का देखें,
राज्यपाल किसी भी दंड को कम कर सकते हैं या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं या पूर्णतया माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं ना। फांसी की सज़ा को ओनली राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं। यदि कोई फांसी से संबंधित कोई मामला राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे, है ना। तो वह जो है कि राष्ट्रपति के लिए जो है कि आरक्षित हो जाएगा अनुच्छेद 201 के अनुसार, ये राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, राज्यपाल के क्षमादान शक्ति राज्य सूची के विषयों तक सीमित है ना। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित है। अब राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 200, राज्यपाल पर विधेयकों पर अनुमति जो है कि अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो निम्न स्थिति होती है। क्या स्थिति होती है, ये इंपॉर्टेंट जो है कि फंक्शन होता है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें, यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा, है ना। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर ना करें, यदि हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बन पाएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ जो कि कितना पावर होता है इसके पास। नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। राज्यपाल किसी विधेयक को एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, है ना। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें, है ना। यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे और वह उसे पास ना करे तो आप देख पा रहे हैं नोट, राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं। तो जो कि यहाँ पे ये जो है कि सारा डिटेल्स जो है कि राज्यपाल से रिलेटेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि फिर आपके पास जो कि तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।